गुरुदेव भगवान के साथ मिथिला प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान जा रहे थे, बड़े प्रसन्नता से जा रहे थे, आनंद में जा रहे थे। इतने में एक स्थान दिखाई पड़ा। उस स्थान को देखकर ये प्रतीत होता कि आज तो नहीं, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पर कोई आश्रम रहा होगा, संत निवास करते रहे होंगे। टूटा फूटा यज्ञशाला है, कुटिया है, झोपड़ियां हैं। अब कोई नहीं वहां पर, लेकिन कुछ साल पहले रहते रहे होंगे, ऐसा देखकर लग रहा है। और राम जी बस उस आश्रम को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे आगे गुरुदेव भगवान, पीछे राघव और लक्ष्मण जी। इतने में राम जी की दृष्टि एक किनारे पड़े पत्थर पर पड़ी। उसी आश्रम में एक पत्थर है और उस पत्थर को राम जी देखे तो रुक गए। और रुक गए, पत्थर देखने लगे। गुरुजी पीछे मुड़कर देखे, राघव क्या हुआ, क्यों रुक गए? गुरुजी से राम जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान, ये जो पत्थर है इसके बारे में कुछ बताइए। ये साधारण पत्थर, साधारण शिला नहीं लग रही है, ये कैसा पाषाण है प्रभु? गुरुदेव भगवान ने कहा, कितने लोग इस रास्ते से आते जाते हैं। जब रास्ता बना है तो लोग तो आएंगे जाएंगे। इतने सारे लोग आते जाते रहे, आज तक किसी की भी दृष्टि इस पत्थर पर नहीं पड़ी, या पड़ी भी होगी तो किसी ने गौर नहीं किया, किसी ने प्रश्न नहीं किया, कोई जानने की चेष्टा नहीं किया। राम जी, आप अचानक इस पत्थर को देखकर प्रश्न क्यों कर रहे हैं? किसी की नजर नहीं गई, आपकी कैसे चली गई? राम जी बोलते कहते हैं, गुरुदेव भगवान, जिस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती, जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ती, उसी को तो हम देखते हैं, उसी के तो सहारा हम बनते हैं। आप बताइए, ये पत्थर कैसा पत्थर है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गुरुजी से पूछे और गुरुजी बताते हैं। और गुरुजी बताते हैं कि अब आप पूछ रहे हो तो ठीक है, आपको हम बताते हैं ये कैसा पत्थर है या इसकी क्या महिमा है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, राघव, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि भी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे नाथ, हे प्रभु, ये जो शिला है वास्तव में ये शिला नहीं है। ये पाषाण स्वरूप भले ही धारण किया है, पर है नहीं। फिर है क्या? बोले गौतम जी, मुनि गौतम जी का ये आश्रम रहा और पत्नी के साथ गौतम जी यहाँ निवास करते थे। और एक दिन गौतम जी को क्रोध आया और माँ अहिल्या को श्राप दे दिए। इंद्र के छल के छलावे में आने के नाते मैया अहिल्या श्रापित हो गई। श्राप तो इंद्र को भी मिला और मैया अहिल्या को भी मिला। इंद्र के शरीर में 1000 भग और मैया अहिल्या जी पत्थर की बोल दिए। और ये उसी समय से लेकर के नाथ अभी तक सिर्फ आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं कि आप आएंगे और इन्हें श्राप मुक्त करेंगे, पुनः यह स्त्री स्वरूप प्रदान करेंगे। लेकिन भगवान गुरुदेव भगवान की तरफ देखते हुए कहते हैं, गुरुजी, हम मुनि पत्नी को चरणों की धूली भला कैसे दे सकते हैं?
अरे हम क्षत्रिय वंश में जन्म लिए हैं, हम क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय होकर के एक मुनि पत्नी को चरण की धूली देना कहाँ मर्यादा है? मैं कैसे दे सकता हूँ? नाथ आप दे दीजिए, आप अपने चरणों की धूली दे दीजिए, आपके चरणों से धूली से अगर ये तर जाए तो तार दीजिए। आपका देना उचित, पर हमारा नहीं। हम साधारण से छोटे से राजकुमार हैं, क्षत्रिय वंश के राजकुमार हैं, और एक मुनिपत्नी को चरण की धूली दें, ये ठीक नहीं है। अब महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, राघव, यदि संभव होता कि हमारे चरणों की धूली से ये तर जाती, ये श्राप मुक्त हो जाती, इनके कष्टों का मोचन हो जाता, तो मैं अवश्य देता, और आज नहीं बहुत पहले दे देता। मैं तो बगल में ही रहता हूं, कब का मुक्त कर देता। परंतु ये हमारे चरणों की धूली से नहीं, अपितु इस संसार के किसी भी व्यक्ति के चरण की धूली से तरने वाली नहीं है। राम जी बोले, क्यों? एक मेरे ही चरण धूली और किसी की नहीं? बोले किसी की नहीं। क्यों नाथ? हम मुझ में ऐसी क्या विशेषता है जो औरों में नहीं है? विश्वामित्र जी बोले, रघुनंदन, जो पूरे जीवन में, पूरे जीवन काल में काम, क्रोध, मदलोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, मद, मत्सर, छल, कपट, झूठ, दंभ, इनके वश में ना आए हो, इन सबसे परे हो, उन्हीं के चरणों की धूली से ये तरेंगी। और संसार में ऐसा कोई नहीं जो इनमें से किसी में एक भी ना हो। कुछ ना कुछ तो सबके अंदर है, कोई ना कोई सांसारिक विषय हर व्यक्ति के अंदर है। एक राम जी आप ही हैं जो क्रोध से परे, मोह से परे, लोभ से परे, काम से परे हैं। मैं भी क्रोधी महात्मा हूँ, मैंने भी जीवन में क्रोध किया है। अब मेरे चरणों की धूली से ये ना तरेंगी, और ना ही संसार के किसी भी व्यक्ति के। यदि आज इनका उद्धार है तो आपके ही चरणों से है, अन्यथा ये पाषाण बनकर रह जाएंगी, किसी और से ना तरेंगी। अब राम जी की दृष्टि जब पड़ गई, और राम जी की दृष्टि पड़ने के बाद भी किसी का उद्धार ना हो, कष्ट में रहे, भला क्या यह संभव है? मेरे प्रभु अगर दृष्टि देख लिए, वो देखेंगे ही नहीं, नहीं उद्धार करना है तो वो नजर ही नहीं फेरेंगे महाराज। लेकिन आज अगर नजर फेर करके देखा और जाना और समझे, उसके बाद भी कृपा ना करे, भला संभव है? गुरुदेव भगवान की आज्ञा से भगवान ने चरण धूली मां अहिल्या को दिया, और जैसे ही चरण की धूली मां अहिल्या उस पाषाण, उस शिला को स्पर्श किया, चरण धूली पाते ही, चरण धूली पड़ते ही वह पाषाण, वह शिला पुनः स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। बड़ी सुंदर स्वरूप में एक महिला भगवान के सामने खड़ी, जिनका नाम अहिल्या है। प्रभु के सामने खड़ी, हाथ जोड़े, नेत्र में प्रेम रूपी आंसू भर के, एक एक रोम पुलकित है, कंठ अवरुद्ध, शब्द नहीं है, अवाक्य होकर देख रहे भगवान को। आप विचार करिए, आप जो जीवन में कभी कल्पना नहीं किए हो वो कार्य हो जाए, सोचते रहो, बार बार उसके बारे में सोचते रहो, असंभव कार्य को सोचते रहो, काश हो जाता, ऐसे हो जाता, या ऐसे हो जाता, ये करने से हो जाता, लेकिन होता नहीं है। सोचते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, फिर भी संभव नहीं होता। और अचानक अकारण संभव हो जाए, जब हम कोई जतन ना करें, सब करके थक गए, पड़े रह गए, छोड़ दिए, और अचानक ऐसी कोई तो बंदी बन जावे कि वो कार्य हो जावे, तो महाराज उस समय हमारे पास शब्द नहीं रहता है। परमात्मा सामने आ जाए, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये साक्षात दर्शन दे सकते हैं। और अगर साक्षात दर्शन दिए, सामने खड़े हो गए, तो शायद हमारे मुख से कोई शब्द निकलेगा। वैसे तो बहुत स्तुति करते हैं, बहुत कीर्तन करते हैं, बहुत भजन करते हैं, बहुत पूजन करते हैं, लेकिन भगवान जब सामने आएंगे तो सब भूल जाएंगे। उनको देखने के बाद बस उनको देखते रह जाते हैं। मंदिर में जाते हैं, हमारे रामलला सरकार का दर्शन करने गए या बाके बिहारी जी का दर्शन करने गए, जाने से पहले मन में बहुत बातें रहती कि सामने जब प्रभु के जाएंगे, उस विग्रह के सामने जाएंगे तो सब कह देंगे, उनसे सब कुछ बता देंगे। लेकिन सच ये है कि जब सामने जाते हैं तो सारी बातें भूल जाती, सब खत्म।
बस उनको देखते देखते ही समय बीत जाता है और निकल जाते हैं आगे महाराज। देखने में ही व्यस्त हो जाते हैं, बातें याद ही नहीं रहती, क्योंकि ये परमात्मा की माया है और बड़ी प्रबल है। इसको कहने की जरूरत नहीं है, इनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये तो सर्वज्ञाता है, सब जानने वाले हैं, ये बिना बताए सब जान जाते हैं। और सबसे बड़ी बात प्रारब्ध है। भाग्य में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अगर परमात्मा का दर्शन लिखा है तो स्वयं परमात्मा भी नहीं छुड़ा सकते आपसे अपना हाथ, वो दर्शन देंगे। एक बार एक व्यक्ति अपनी बिटिया का ब्याह बड़े धनवान घर में किया, और धनवान घर में करने के बाद प्रसन्न थे कि बेटी सुखी है। और धीरे धीरे करके महाराज ऐसी कोई आपत्ति आई, ऐसी कोई समस्या आई कि वो धनवान से निर्धन हो गई। ब्याह तो धनवान क्या किए थे, लेकिन प्रारब्ध का क्या करोगे, भाग्य का क्या करोगे। ओ धनवान तो थी लेकिन गरीब हो गई। अब ऐसी गरीब हो गई कि कभी एक टाइम का भोजन मिले तो कभी दूसरे टाइम का ना मिले, कभी दोनों टाइम का मिल जावे तो रूखा सूखा जैसे तैसे घर चलने लगे। अब माता पिता को तो चिंता होती है बच्चों की। अब माँ बार बार उस व्यक्ति से कहे कि अपनी बेटी बड़ी निर्धन हो गई, उसके घर में बड़ी समस्याएं चल रही हैं, कुछ धन हम ही दे देते हैं, कुछ दिन के लिए हम दे देते हैं, फिर हो सकता सब ठीक हो जाए। तो पिता मना करे और बार बार समझाए, जब उसके भाग्य में अगर निर्धन ही होना लिखा होगा तो हमारे धन से धनवान नहीं होगी वो। अगर उसके प्रारब्ध में धन होगा तो परमात्मा देगा, नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्धन को धनवान नहीं बना सकता। लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल है महाराज, वो अपनी ममता को लेके कहाँ जावे, नहीं रहा गया। एक दिन दामाद जी घर आए, और जब दामाद जी घर आए तो मैया सोने के सिक्के रखी थी। तो मन में आया कि पति घर से बाहर हैं, चुपके से दामाद जी को दे दूं, कुछ दिन के तो घर खर्च चलेंगे। लेकिन फिर सोची कि दामाद जी पता नहीं लेंगे कि नहीं, उनको भी बुरा लग सकता है, गलत लग सकता है कि अरे अब हम निर्धन क्या हो गए कि मैया ऐसे कर रही हमारे साथ। तो मैया ने क्या किया, फटाफट बेसन मंगाया और बेसन के लड्डू बनाई, और उन्हीं लड्डुओं में सिक्का डाल दी। लड्डू बनाई और लड्डू बना के उसी में सिक्का डाल दी, सब लड्डू में एक एक सिक्का करके। और दामाद जी जब जाने लगे तो दामाद जी को देखकर कहती, इसको मेरे बेटी के ही हाथ में दीजिएगा, उसे बहुत पसंद है, वो बेसन के लड्डू बहुत खाती है, और किसी को मत दीजिएगा, बिटिया को ही मेरे दीजिएगा। दामाद जी बोले ठीक है मैया। और अब महाराज दामाद जी लड्डू लेकर वहां से निकले, और गांव के बगल जब दोनों गांव के बीच में अपने ससुराल और घर के बीच में पहुंचे बाजार में, तो विचार किए कि मैं तो सोचा था कि ससुरारी आया हूं, कुछ तो मिल जाएगा, कुछ खर्च चल जाएगा। मैया ने तो लड्डू थमा दिए, इस लड्डू से क्या होगा। फिर विचार किए कि कम से कम किलो 2 किलो लड्डू है, अगर इसे बेच दूंगा तो एक टाइम का तो भोजन मिल जाएगा, 100-200 तो मिल ही जाएंगे। अब वो क्या किया, हलवाई के दुकान पे गया, लड्डू बेच दिया। प्रारब्ध देखिए महाराज, भाग्य देखिए। अब लड्डू हलवाई के दुकान पे बेच दिया। अब बेचकर जो 100-200 पाया लेके अपने घर चला गया। और इधर महाराज वो जो पतिदेव बाहर गांव गए थे, लड़की के पिता, वो लौट रहे थे, और लौट रहे थे तो मन में आया हलवाई की दुकान देखकर कि मेरी पत्नी को बेसन के लड्डू बड़े पसंद हैं, लेते चलता हूँ, आज प्रसन्न हो जाएगी, बिना कहे कर दूंगा। वो हलवाई की दुकान पर पहुंचे, हलवाई भैया बेसन के लड्डू दे दो। अब वो गांठ बधी, पोटली में बधी थी, वो पोटली बधी लड्डू ऐसे रखा था, तो उसने विचार किया कि अब क्या दूसरी ले आवे, क्या करे, है तो बेसन का ही लड्डू, यही दे देते हैं। पोटली उठाया, वही लड्डू उठाकर उस व्यक्ति को दे दिया। अब वो घर पे लौट के आया और बुलाया पत्नी को, पत्नी आई और पोटली दे दिया। बोली इसमें क्या है, पोटली तो पहचान रही थोड़ी बहुत, भले ही रंग ही मिल रहा हो, पर थोड़ा थोड़ा पहचान रही है, पोटली तो वही है मैंने जो दामाद जी को दिया था। लेकिन फिर भी बोले है क्या इसमें, बोले अरे तुम्हारे पसंद की चीज है, ले जाओ खाओ। अब महाराज पोटली लेकर अंदर आई, खोली तो बेसन के लड्डू।
अब विचार की पोटली भी वैसे, लड्डू भी वैसे, सच में वही है कि या फिर मुझे भ्रम है। तो उसने क्या किया, एक लड्डू फोड़ा, और जब फोड़ा तो उसमें से सोने का सिक्का निकला, और सोने का सिक्का जैसे निकला दौड़ करके आई कि पतिदेव को चोरी हमने दामाद जी को दिया था, ये जान गए क्या कि छीन के लेके चले आए। अब पहुंची पतिदेव, ये पोटली कहाँ मिली, सच सच बताइएगा, आप लड्डू कहाँ से लाए हो, ईमानदारी से बताइएगा। अब पति बोले, महाराज ये बताओ, लड्डू है तो लड्डू तो हलवाई की दुकान से ही लाऊंगा कि किसी के घर से लाऊंगा? इसको हलवाई की दुकान से लेकर आ रहा हूं, पता कर लो जाके हलवाई से। पक्का हलवाई की दुकान से ला रहे हो? हाँ, हलवाई की दुकान से ला रहे। लगी रोने। पतिदेव बोले, रो क्यों रही हो, लड्डू अच्छा नहीं है क्या? बोली अच्छा है। फिर रो क्यों रही हो? बोले आप हमें लाख बार मना किए कि बेटी की मदद मत करो, लेकिन हम फिर भी, हमारा दिल नहीं माना, मन नहीं माना अपनी बिटिया की मदद करने के लिए। हमने बेसन के लड्डू में सिक्के डाल के दामाद जी को दे दिए थे, और वही सिक्के वाले लड्डू फिर लौटकर वापस आ गया। आप कह रहे हो हलवाई की दुकान से लाए थे, और मैं कह रही हूँ कि मैंने अपने दामाद को दिया था। अब सारी बातें जब पता चली कि दामाद जी किस कारण से बेचे, क्या क्या बात थी, अब मैया सिर पकड़े धुने पछताए कि भला देखो यही प्रारब्ध है। ये सोने के सिक्के ना दामाद के भाग्य में थे, ना बेटी के भाग्य में थे, और ना ही उस हलवाई के भाग्य में था। वो भी दूसरा लड्डू दे सकता था, और बाद में इसे वो जान जाता तो शायद और अमीर बन जाता, लेकिन उसके भी भाग्य में नहीं। ये सोने के सिक्के जिसके भाग्य में था, लौटकर उसी के घर फिर आ गया। अर्थात हमारा जो प्रारब्ध है, हमारा जो भाग्य है, जहां जैसा विधाता ने सुनिश्चित किया है, घटना वहां वैसी ही घटेगी। हम कितने भी हाथ पांव मार लें, कितनी भी व्यवस्थाएं कर लें, कितना भी सोच लें, विचार लें, दौड़ लें, भाग लें, कुछ ना होने वाला है। ये घूम करके वही आएंगे जहां राम जी पहुंचाएंगे। लेकिन गजब का प्रारब्ध और गजब का भाग्य मैया अहिल्या का है, जो पति के श्राप से श्रापित हुई और जगत पति के रजधूलि से श्राप मुक्त हो गई। आज मैया सामने खड़े परमात्मा को बार बार निहारती और कहती, बड़ी बड़भागी हूं, बड़ी सौभाग्यशाली हूं। भगवान बोले क्यों? बोली हमारे पति मुझे श्राप दिए इसलिए। भगवान विचार किए, मेरे दर्शन से नहीं, पति के श्राप से सौभाग्यशाली हो। बोली अरे पति श्राप नहीं देते तो जगतपति आप आते क्यों? हमें श्राप मुक्त करने क्यों आते? और यह साक्षात दर्शन आपका मैं क्यों प्राप्त कर पाती? जो दर्शन पति नहीं प्राप्त कर पाए, मुनि गौतम जी नहीं प्राप्त कर पाए, उनके श्राप के कारण, उनके श्राप से श्रापित होकर के मैं अभागन दर्शन पा रही हूँ, इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। और मैया ने पाषाण स्वरूप में तपस्या किया, उसका फल भी मिला मैया को। माँ हाथ जोड़े भगवान को कहती है, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माया, देखो हरि लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना, पद कमल परागा ते प्रभु मोरी, मैं मत घोरी, नाथ नमागहु बरयाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुकर पाना, मम मन मधुकर मैया कहती है, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। उनका बड़ा एहसान हमारे ऊपर है, बड़ी कृपा उनकी है। यदि वो श्राप नहीं देते तो आपका दर्शन न मिलता, और आपके दर्शन को मैं क्या बताऊं कितना आनंद है महाराज। इस आनंद को तो सिर्फ शंकर जी जानते हैं।
इस लाभ को सिर्फ शंकर जी जानते हैं कि आपका दर्शन होने पर आनंद कितना जीवन में आता है। नाथ, ये बड़ी कृपा है, जिस लाभ को और जिस सुख को, जिस आनंद को नित शिव जी प्राप्त करते हैं, आज वह आनंद इस अभागन को भी प्राप्त हो गया, वो भी पति के श्राप के कारण। बड़ी प्रसन्न हुई। और फिर उसके बाद महाराज कहती है मैया कि मैं कोई विनती कर नहीं सकती, कोई प्रार्थना नहीं आ रही है, कोई स्तुति नहीं आ रही है, नाथ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मति भोरी, वैसे भी बुद्धि कम, ऊपर से आप सामने खड़े तो जो थी वो भी गई, आपको देखने के बाद भला सुधि रह जावेगी, सब चली गई नाथ। अब मैं आपकी स्तुति, वंदना, पूजन, वंदन कैसे करूं? नाथ, यदि आप मुझ पर सच में प्रसन्न हैं तो प्रभु कृपा करके बस एक वरदान दे दीजिए। क्या चाहिए? मैया ने मांगा, नाथ पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। आपका जो ये कमलवत चरण है, कमल जैसा चरण, कमल के पुष्प जैसा जो चरण है, ये आपका कमलवत चरण जो है, और कमलवत चरणों में रज रूपी रस लगा है, मतलब भगवान का पैर कमल है और जो धूली लगी वो कमल का रस है। और मैया अहिल्या का मन भंवरा है। भंवरा क्या करता है? भंवरे का काम क्या है? भ्रमर जानते हैं ना, भंवरा सुने? वो पुष्प के इर्द गिर्द घूमता है और फिर पुष्प पर बैठता है और रस पान करता है, पुष्पों के रस को पीता है। मैया ने यही कहा, जिस प्रकार से वो भंवरा कमल के पुष्प पर बैठकर उसके रस को पान करके आनंद में रहता है, उसी तरह से नाथ आपके कमल रूपी चरण का रज रूपी रस मेरा मन रूपी भंवरा पान करके सदैव आनंद में रहे। बस इतनी कृपा कर दो प्रभु, बस इतना नाथ कृपा कर दो। भगवान देखते देखते कहते हैं कि दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु मांग रही, और कहती हूँ मैं कुछ और नहीं चाहिए, कोई और वरदान नहीं चाहिए। बार बार मैया भगवान राघव सरकार के चरणों में नतमस्तक होती, वंदन करती, और फिर उसके बाद उन चरणों को निहारती जिन चरणों से माँ भगवती पतित पावन गंगा जी प्रवाहित हुई है। उन चरणों को माँ भाव से दर्शन करती है, जो शिव जी के सिर से होकर धरती को प्राप्त हुई। जिन चरणों को साधु संत महात्मा पूजते हैं, पूजन वंदन करते हैं, देवी देवता पूजन वंदन करते हैं, सब अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण किया करते हैं। आज उन्हीं चरणों का दर्शन लाभ, और वही चरण आज हमारे सिर पर आप रखे। मैं धन्य हो गई, मैं तर गई नाथ। और इतना कहकर मैया अपने पति के लोग जाने लगी, भगवान का जय घोष करते हुए। यही भांति सिधारे गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। यही भांति सिधारे गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो मन भावा सो बर पावा, जय पतियों का आनंद भरी। मन भावा सो बर के चरणों में नतमस्तक होकर वंदन करते हुए प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, श्री राम लला सरकार की जय। जय जयकार करते हुए मैया अपने पति के धाम को गई।